नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। केंद्र में बैठी मोदी सरकार के द्वारा मनरेगा को खत्म किए जाने का विरोध पूरे देश में कांग्रेस कर रही है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, किसानों पे अत्याचार नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। और इस कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी जगह जगह न केवल प्रदर्शन हो रहे हैं, धरना दिया जा रहा है, रैली निकाली जा रही है और यहाँ तक कि गांव-गांव के लोगों को जोड़ने की कोशिश हो रही है। गांधी जी के नाम की जगह श्री राम कर दिए, श्री राम की जगह विष्णु भगवान कर दिए। हमारा कहना है कि मनरेगा की आप जो नियम है उसको न बदलें। अभी मनरेगा में क्या प्रतिदिन रोजगार मिलता था लोगों को। सरपंच गांव का सरपंच तय करता था कि मनरेगा में क्या कार्य कराना है, तालाब खुदवाना है, खंती खुदवाना है, वो तय करता था। इस कोशिश में कांग्रेस कितनी सफल होगी ये एक अलग बात है, लेकिन मनरेगा को खत्म करने को लेकर जो सवाल अब गांव-गांव से उठने लगे हैं, क्या आने वाले दिनों में इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा। आप लोग सब जानते हैं कि पिछले महीने मोदी सरकार ने एक बुलडोजर चलाकर मनरेगा अधिनियम को रद्द कर दिया था। ये एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी अधिनियम था जो सितंबर 2005 को सर्वसम्मति से पारित किया गया था लोकसभा और राज्यसभा में। इस अधिनियम के बनाने में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल सलाहकार परिषद की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और हमारे नेता राहुल गांधी जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा था। और ठीक 2 फरवरी 2006 को, अभी 20 साल पूरे होने वाले हैं 1-2 दिन में, 2 फरवरी 2006 को तब के आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के एक गांव में इस अधिनियम का क्रियान्वयन शुरू हुआ। 20 साल मनरेगा कानून लागू हुआ। यह एक संवैधानिक हक था रोजगार गारंटी का। यह कोई सरकारी गारंटी नहीं था, यह कानूनी गारंटी था। यह प्रशासनिक गारंटी नहीं था, ये कानूनी गारंटी था जो हमारे संविधान के तहत करोड़ों परिवार को मिला। हर साल 4.5 से लेकर 5 करोड़ परिवार, खासतौर से भूमिहीन परिवार, दलित, आदिवासी, वंचित वर्गों के परिवार और खासतौर से महिलाओं को रोजगार गारंटी मिला। पहली बार पंचायतों को मजबूत किया गया और पंचायतों के द्वारा ही ये कानून लागू किया गया। और पहली बार, जो अभी लोग बोलते हैं आपके खाते में पैसा सीधा सरकार भेज रही है, पहली बार मनरेगा कानून के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि हर एक महिला, हर एक भूमिहीन परिवार के बैंक के खाते में उनका मजदूरी दर डाला गया। तो ये सब कानून रद्द किया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे कि महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ ये कानून और ज्यादा देर चले। और खास तौर से जिस तरीके से पंचायत को सशक्त बनाया गया था, जिस तरीके से लोगों को अपनी हक मांगने का अधिकार दिया गया था, वो उससे बहुत
नाखुश थे, घबराए गए थे, बौखलाए गए थे और इसीलिए उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्ती इस कानून को रद्द कर दिया। कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये दौर वोट चोरी और चुनाव आयोग से मिलकर चुनाव जीतने का दौर है। तब ऐसे में कांग्रेस किस तरीके से गांव गांव में, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर प्रदर्शन कर रही है, यह आप एक बार देख लीजिए। किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, नरेंद्र मोदी शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, धान खरीदी चालू करो, धान खरीदी चालू करो, किसानों को हक देना होगा, मनरेगा चोर गद्दी चोर, मनरेगा चोर, मनरेगा चोर गद्दी छोड़, मजदूरों को काम देना होगा, मनरेगा वापस लाना होगा, मनरेगा चोर गद्दी छोड़, मनरेगा को वापस देना होगा, मनरेगा को वापस लाना होगा, मनरेगा चोर गद्दी छोड़। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में कांग्रेस के लोग पूरी ताकत से मनरेगा खत्म किए जाने का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता दीपक बैज ने इस मामले में क्या कहा, महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर भी पार्टी ने मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत विभिन्न स्थानों पर रैली निकाली गई, प्रदर्शन किया गया, धरना दिया जा रहा है। कांग्रेस के तमाम जिलों के अध्यक्ष, ब्लॉक के अध्यक्ष इस मनरेगा को खत्म करने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने भी इस मामले को लेकर मोदी सत्ता की तीखी आलोचना की है और इसे गरीब के पेट पर लात मारने वाला बताया। ऐसे में देखना है कि कांग्रेस मनरेगा को बचा पाएगी या मोदी सत्ता ने जो नया जीवी राम जी नाम का योजना लेकर आई है, उस योजना का क्या होगा। धन्यवाद।